Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the new topic of chapter number 1 chemistry, class 10th chemistry. The topic is about the equilibrium constant and its unit. Today we are going to discuss the unit, how we can measure the equilibrium constant or in which unit we can measure the equilibrium constant. हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी यूनिट है. लेकिन यहाँ पे सम केसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होता है, सम केसेस में नहीं होता. तो आज हम उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे. सो बिफोर गोइंग अहेड वी हैव टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So what is equilibrium constant? The ratio of the product of the concentration of products to the product of the concentration of reactants at equilibrium is called equilibrium constant, right? अब प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखी हुई काइंडली वो उस वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये डेफिनेशन जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर थोड़ा सा दोबारा से हम इसको देख लें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव दिस इक्वेशन a प्लस b एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट c प्लस d. ठीक है, अब ये C प्लस डी ये जो प्रोडक्ट बना, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे है, यानी ये बैलेंस फॉर्म में है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब ऐसे कैसे हम इसका लिखेंगे, Kc इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट. तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट जो है C एंड ये D, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी कंसंट्रेशन भी हम लिख लेते हैं, ये इतनी कंसंट्रेशन हमने यूज़ किया है. ठीक है, सॉरी ये यहाँ C है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा A. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने क्या किया कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, द प्रोडक्ट मीन कि मल्टीप्लाई हम जब करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. एक एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एक डिवीजन होता है, एक प्रोडक्ट होता है, मीन मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो द प्रोडक्ट ऑफ दी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इस जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है इनका प्रोडक्ट हमने लिया, ठीक है, इसका रेशो एंड इस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया इस पे. क्लियर हो गया. सो इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लाई हमने किया इनकी कंसनट्रेशंस को, टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम. जब आपके पास रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम सेटअप है, तो उस वक्त हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. नाउ इट इज़ डिनोटेड विद द सिंबल Kc. इसको हम Kc से डिनोट करते हैं. ये जो C है ये कंसनट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है, कितनी मिकदार आपने यूज़ किया, कितना अमाउंट आपने यूज़ किया है. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है कि हाउ टू फाइंड आउट द Kc वैल्यू. अब Kc वैल्यू जो है आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़े से रूल्स हैं कैसे कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. तो नंबर 1 ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है ऑफ Kc जो है इज़ ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली. आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है. सेकंड ये है कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस मालूम होना चाहिए. तो केमिस्ट क्या करते हैं कि पहले तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर को डिटरमिन करते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो रिएक्शन, अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर को पहले वो डिटरमिन करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आपके पास बन गया या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे स्टेबल हो गया, एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस, कि रिएक्टेंट कितना आपने कंसंट्रेशन लिया है एंड देन कितना कंसंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट बना है. तो फिर केमिस्ट जो है इनकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, ठीक है. उसके बाद वी नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. सो रिवर्सिबल रिएक्शन जो वापस रिवर्स हो सकता है, बैकवर्ड जा सकता है, ठीक है. तो अब उस इक्वेशन का, उस रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है. उसके बाद देन वी राइट द Kc वैल्यू, कि हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, वो सब्सटेंस कितना आपने कंसंट्रेशन उसमें यूज़ किया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्या क्या कंसंट्रेशन है. देन आपने देखना है कि रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल ही है, ठीक है. इक्विलिब्रियम उसी वक्त सेटअप होगा जब रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल होता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कि इक्वेशन शुड बी इन बैलेंस फॉर्म, राइट. तो वो बैलेंस होनी चाहिए, इम्बैलेंस ना हो इक्वेशन आपके पास. तो अगर इम्बैलेंस हुई तो वो तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, ठीक है. सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है. नाउ इसको देखिए, Kc प्रोडक्ट साइड इज़ रिटन एज न्यूमरेटर.
अब न्यूमरेटर जो है आपने यानी ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट को लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी मैंने जैसे इक्वेशन आपको शो किया, तो ये प्रोडक्ट जो है ये आप लोगों ने पहले ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर इसको कहा जाता है। एंड डिनोमिनेटर जो है, नोमिनेटर जो है, यहाँ पे आपने रिएक्टेंट साइड को लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्शन को लें तो ये आपने ऊपर टॉप पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने देखे पहले प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद आपने रिएक्टेंट को लिखना है, ठीक है। ये भी इसका एक रूल है। अब इसके जो कोफिशिएंट हैं इज रेज टू द पावर ऑफ दैट सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। तो इनको मैं पावर फॉर्म, ये कोफिशिएंट है, इनको मैं पावर फॉर्म में लेके चली जाऊँगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये मैंने C कंसनट्रेशन लिखा है, कंसनट्रेशन ऑफ C, ठीक है। एंड देन उसका ये पावर, यहाँ पे ये जो कंसनट्रेशन थी ये आपके पास कंसनट्रेशन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको ऊपर शो कर दिया कि ये हमने ऊपर लगा दिया, पावर में आप लोगों ने इसको ले जाना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। समझ आ गई। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ओके जी, अब यहाँ एग्जाम्पल देख लें। यहाँ रिएक्शन मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, तो इसका केसी मैंने इस्टेब्लिश किया है। तो केसी हम कैसे इसका बनाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये के जो है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करता है, सी टर्म ऑफ कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन को शो करता है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम कंसनट्रेशन को मेजर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये आपने प्रोडक्ट जो है इसको यहाँ लिख दिया, ये ब्रैकेट जो है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये कंसनट्रेशन को शो करता है। एंड कंसनट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ हमने ऊपर वाले प्रोडक्ट को ऊपर पे लिख लिया, न्यूमरेटर में लिख लिया, एंड रिएक्टेंट को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये जो इसके हमारे पास एक्सपोनेंट्स थे, ये जो स्मॉल a b c है, इसको हम पावर में लिख रहे हैं। एक्सपोनेंट्स आर द नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन में आपके पास ये सामने पे ये जो सी स्मॉल है इसको हम पावर के फॉर्म में लेंगे। तो आपने सिर्फ ये, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस्टेब्लिश करना है, तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे एंड रिएक्टेंट को नीचे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में इसको आपने कन्वर्ट करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपकी कंसंट्रेशन को शो करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइट। एंड इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको आपने पावर फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यूनिट क्या है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मे और मे नॉट हैव यूनिट्स, इसके यूनिट होते भी हैं सम टाइम, ठीक है, और सम इक्वेशंस में इसके यूनिट नहीं है। ये केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन मीन जो आपकी इक्वेशन है, ये जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो आपका सेटअप हो गया, इसको आप जब किसी इक्वेशन में एक्सप्रेस करोगे तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब मैंने यहाँ पे दो हेडिंग्स दे दी हैं कि केसी हैज़ नो यूनिट एंड नेक्स्ट हमारे पास होगी केसी हैज़ यूनिट। अब किस कंडीशन में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, राइट। तो इसको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देख लें कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। When the number of moles of reactant and product are equal, ये अब कंडीशन है कि जब आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर वो इक्वल हो गए, देन आपके पास केसी का यूनिट नहीं होगा। हाउ, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव दिस इक्वेशन इन विच हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट। सो हेयर द नंबर ऑफ मोल इज़ 1। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल 1 है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये समझ जाए ये भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल क्या शो हो रहे हैं, 2, ठीक है। अब आपने पहले क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब कैसे सेटअप करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, इक्वल टू, पहले लिखना है प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट में आपने इसको प्रोडक्ट में लिखा है। तो ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है ये पावर फॉर्म में चला जाएगा, समझ आ गई, ये यहाँ 2 में आ गया। इसी तरह आपने रिएक्टेंट लिखना है, पहले ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी कुछ यहाँ नहीं है, यानी नंबर ऑफ मोल यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, इट मीन्स 1, ठीक है। ये इसी तरह आयोडीन है हमारे पास, आयोडीन को भी हमने ब्रैकेट में इंटर कर दिया, राइट। अब हमने क्या करना है, इसका यूनिट लिखना है, यानी इसकी कंसंट्रेशन, आपने इसकी कंसंट्रेशन को लिखना है, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन,
क्लियर हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जब ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल डॉट, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब -3, राइट। तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड ब्रैकेट में आपने ये 2 लिखना है, ठीक है, जो यहाँ इसी तरह था। अब इसका मतलब है कि आपने इसको 2 टाइम लिख लें अपनी आसानी के लिए। एक तो ये तरीका है, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का जो अपने नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को लिखना है, उसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक है तो एक दफ़ा लिख लें। यहाँ क्या है इसका यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, ये 2 का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो अब ये 2 टाइम आप लिखेंगे, एक मोल डेसीमीटर क्यूब ये और एक दूसरा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, या इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, एक और लिख लोगे, ठीक है। तो ये 2, एक जो मोल डेसीमीटर क्यूब इस मोल डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक बच गया, वो एक मोल डेसीमीटर क्यूब जो है पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो गए, आपके पास कोई यूनिट नहीं बचा। तो हम कहते हैं कि केसी का यूनिट नहीं होता जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल हो, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस तरह समझ आए कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है ना, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन है एंड 2 आयोडीन है, क्लियर। तो इसका मतलब है बैलेंस इक्वेशन है, तो जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ हैं वही इतने भी हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 1s are 2, इसी तरह यहाँ पे कितने हैं, 2 1s are 2। इसी तरह आयोडीन यहाँ क्या है, यहाँ 1 है तो 2 1s are 2। तो यहाँ पे आयोडीन कितना है, ये 2, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन के साथ भी है और आयोडीन के साथ भी है, क्लियर हो गया। सो इनकी कंसंट्रेशंस कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास 0 बच गया। अच्छा, अब हमारे पास केसी हैज़ यूनिट। तो जब केसी का यूनिट हमारे पास 2 कंडीशन में होता है, एक वो कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे रिएक्टेंट से, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या है, जैसे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाता है, ये स्प्लिट होगा तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसी तरह इसका आप लोगों ने केमिकल ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेटअप करना है, ये प्रोडक्ट लिख लिया एंड देन यहाँ ये रिएक्टेंट लिख लिया, ठीक है। एंड इसका ये जो आपके पास नंबर ऑफ मोल है ये पावर में चला जाएगा। देन इसका कंसंट्रेशन यूनिट आपने लिखना है मोल डेसीमीटर क्यूब एंड ब्रैकेट में 2, और यहाँ इसका नंबर ऑफ मोल डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ ये जो नंबर ऑफ मोल डेसीमीटर क्यूब है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने इसको अलग से भी लिख दिया, यानी 2 लिख दिए, एंड यहाँ ये सिंगल, यहाँ 2 हैं तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिए। तो ये एक एक से कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेन क्या हो गया, ये 1। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है, राइट। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है कि जब प्रोडक्ट इज़ लेस देन द रिएक्टेंट इन अ केमिकल इक्वेशन,